तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला 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 बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है, तय कर लिया तुम। आज हम 16 नवंबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। आज संडे की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज है 15 दिसंबर 2007। आज प्यारे मीठे शिव बाबा ने सार में कहा, समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह गति का अटेंशन रखो। समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह गति का अटेंशन रखो। नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। आज इस पर विस्तार से सुनते हैं मुरली। आज सर्व खजानों के दाता, आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाला बाप दाता, अपने चारों ओर के खजानों के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इतने उच्च सोमानों से, संकल्पों से सजे सजाए, शक्तियों से सजे सजाए जो बच्चे हैं, उन बच्चों को आज बाबा देख रहे हैं। बाबा ने कहा, अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसको कम किसको ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। तो चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नयनों में समाये हुए हैं, सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने कहा कि चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नयनों में समाये हुए हैं, सभी खजानों से भरपूर हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम का समय। सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना क्या बताया बाबा ने? पुरुषोत्तम संगम का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण, एक सेकंड की वैल्यू एक वर्ष के समान है। सोचो कितना बाबा ने हिसाब बता दिया। इस संगम के एक सेकंड की वैल्यू एक वर्ष के समान है। इतना यह अमूल्य समय है, तो इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं। ये एक सेकंड और एक साल अभी मिला है, एक सेकंड बना के एक साल बना लो, तो अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा पार्ट नूंधा हुआ है। फिर पूरा कल्प 5000 साल बाबा नहीं मिलता है, इसीलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है, और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्मा मिलन, परमात्मा प्यार, परमात्मा नॉलेज, परमात्मा खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। तो सारे कल्प में देव आत्माएं
महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्मा ईश्वरीय परिवार है। बोलो, बाबा ने कहा कि सारे कल्प में महान आत्माएं हैं, देवात्माएं हैं, लेकिन अभी के समय में क्या बोला, परमात्मा ईश्वरीय परिवार है। इसीलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। अभी सब कुछ हमारे हाथ में है। अभी हम स्वयं अपने पूरे कल्प के निर्माता हैं। जैसा जीवन बनाना चाहें, जैसी प्राप्ति करना चाहें, पूरे कल्प हमारे हाथ में बाबा ने वो सौंप दिया है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अभी वो समय है, जैसा चाहो अपना श्रेष्ठ जीवन बना सकते हो, जितना ऊंचा चाहो। आप सब भी इस महान युग में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने वाले पदमा पदम भाग्यवान हो ना। हम लोगों को बाबा ने ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस दिया है कि अभी हम सभी ये कार्य करके अपना जीवन पदमा पदम भाग्यवान बना सकते हैं। तो ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे हो ना। खुशी होती है ना। देखो दुनिया वालों को देखो, आज उन्हें तो कुछ भी नहीं मालूम, और आज हम लोग भगवान की गोदी में, भगवान के प्यार में, भगवान की याद में कितना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, और दुनिया वाले अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। देखो बाबा, वाह बाबा वाह। धन्यवाद बाबा को दिल से जितना बने, बाबा को बहुत प्यार करो, बहुत धन्यवाद दो। खुशी होती है ना। दिल में क्या गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह। क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता। इतना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य किसी युग में नहीं मिलता है। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना। होते हो। बाबा पूछता है, होते हो? जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित रहते हैं, बाबा ने कहा वह हाथ उठाओ। सदा, सदा, कभी कभी नहीं। अंडरलाइन करना सदा। क्या करना? अंडरलाइन करना सदा। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है, सदा, सदा वालों का फोटो आ रहा है। मुबारक हो। माताएं हाथ उठाएं, शक्तियां हाथ उठाएं। डबल फॉरेनर्स क्या शब्द याद रखेंगे? बाबा ने पूछा डबल फॉरेनर से, क्या शब्द याद रखेंगे? तो बोला सदा। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है। वह सिर्फ पास है। बाबा पूछते हैं कि हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी है, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है, वह सिर्फ पास है। तो कहा तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष 2 हैं। पुरुषार्थी के लक्षण विशेष 2 हैं। एक है नष्टो मोहा, दूसरा है एवर रेडी। ये किसके लक्षण बताए? जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, वो सदा नष्टो मोहा रहेंगे और एवर रेडी रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले नष्टो मोहा, इस देह भान, देह अभिमान से हैं। बाबा ने कहा इस देह भान, देह अभिमान से हैं, तो और बातों में नष्टो मोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। इस बाबा ने कहा देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। ये चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से कर सकते हो। ये देह भान की निशानी है ना। अगर आप देह भान में होगे तो आपका समय व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, तो यह सब व्यर्थ में जो जा रहा है वो है देह भान। तो स्वयं ही अच्छी तरह से चेकिंग कर सकते हो।
साधारण समय वह भी नष्टो मोहा होने नहीं देगा। तो चेक करो, हर सेकेंड, हर घड़ी, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। सब बाबा के कार्य में ऐसे मतलब मन से, वचन से, चलन से जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे संकल्प हैं, जो कुछ भी हमारे बोल हैं, जो कुछ भी हमारा कर्म है, सब बाबा के अकॉर्डिंग मतलब बाबा की श्रीमत प्रमाण होता रहेगा। तो हम कर्म योगी बन जाएंगे। कर्म योग हमारा ऐसा हो जाएगा कि हम जो भी कर्म करेंगे बस बाबा के प्यार में करेंगे, तो वही हमारी भक्ति, वही हमारा ध्यान है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे सब सफल हो जाएगा, क्योंकि बाबा कहते क्योंकि संगम पर विशेष बाप दादा का वरदान है, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो हर चीज़ सफल होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी का अर्थ है मन, वचन, कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक, तो एवर रेडी और अचानक ही होना है। कुछ भी बता के आपको नहीं होने वाला। इसीलिए बच्चे जागरूक बनो, अपनी चेतना में रह के काम करो। हम जितना अवेयरनेस में रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे करना क्या है, उस हिसाब से जब हम 24 घंटे इतनी जागरण में रह के कर्म करते हैं, तो हमारा एक एक सेकंड बाबा कहता भाग्य बनता जाता है, हमारा एक एक सेकंड सफल होता जाता है। इसलिए बाबा बार बार सावधानी देते, बच्चे अब जाग जाओ, है ना। निंद्रा जीत बनो, अज्ञान नींद से जागो, एवर रेडी बनो, हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रहो। संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी। इसीलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है। अब अपने लिए जो अभी कर लिया सो कर लिया, क्योंकि अभी शांति है। और अगर शांति खत्म हुई अर्थात लड़ाई झगड़े चालू हुए, तो तुम्हारा अपना पुरुषार्थ कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अभी तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई हैं, फिर से सुना रहे हैं। उन तीनों विधियों को स्वयं चेक करो। एक है स्व के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, स्व के पुरुषार्थ से खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना। इसमें भी सदा शब्द ऐड करो और सर्व को संतुष्ट करना। इससे पुण्य का खाता जमा होता है और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती है। यह 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। तो यह तीनों खाते जमा हैं। तो चेक करो कि अचानक अगर कोई भी पेपर आ जाए तो पास विद ऑनर हो सकेंगे। अचानक अगर कोई भी पेपर आ जाए तो पास विद ऑनर हो सकेंगे, क्योंकि आज कल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं। इसीलिए कर्मों के गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुह है। क्या कह रहे शिव बाबा? कर्मों की गति बड़ी गुह है। अर्थात अगर पेपर चालू हो गया तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता है, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता है, धारणाओं का अटेंशन रहता है, ऐसे ही कर्मों की गुह गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प
इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी है वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त हो, विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हो, तो सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी हो। बाबा ने कहा किसके प्रति हो जिम्मेवार? विश्व परिवर्तन के प्रति जिम्मेवार हो। इसीलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। अपने श्रेष्ठ स्वमान के स्मृति स्वरूप। कौन सा श्रेष्ठ स्वमान? विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। स्वपरिवर्तक बस नहीं, विश्व परिवर्तक। बाप दादा ने देखा, सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा साकाश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य साकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता, प्रकृति का सूर्य साकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता, अपनी किरणों के बल से कई चीज़ों को परिवर्तन करता। ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से साकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। बाबा कहते जैसे हद का सूर्य की रोशनी देखो, ऐसे बेहद का बाप देखो। और आप बच्चे भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो आप भी अपनी मनसा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा साकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। इस वर्ष जो हैप्पी और होप की टॉपिक रखी है, उसी प्रमाण हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बाबा कहते बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। अभी आवश्यकता साकाश देने की ज़्यादा है। सभी आत्माओं को अभी साकाश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे इस सेवा में मन को बिजी रखो, तो माया जीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी तो आता है, तो कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस, तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। तो एवर रेडी हो? एवर रेडी हो ना? कल कुछ भी हो जाए, एवर रेडी हैं? पहली लाइन एवर रेडी हैं? कल भी हो जाए तो टीचर्स तैयार हैं तो अच्छा, यह वर्ग वाले तैयार हैं, तो जितने भी वर्ग आए हो एवर रेडी रहना। सोचना, देखना, दादियाँ देख रही हो, सब हाथ हिला रहे हैं, अच्छा है, मुबारक हो। अगर नहीं भी है ना, तो आज की रात तक हो जाना क्या एवर रेडी, क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी आपका वाहन कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही। दृढ़ संकल्प करो, यह करना है, यह नहीं करना है। बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ना? अच्छा, अभी पहली बार कौन आए हैं? जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, हिलाओ। इतने आए हैं, अच्छा है।
तो जो भी पहली बार आए हैं उनको पदम गुणा मुबारक हो। मुबारक है। बाप दादा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। इसीलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना, पीछे रहना नहीं। बाबा ने कहा पीछे रहना नहीं, पीछे आए हो लेकिन पीछे रहना नहीं, आगे से आगे रहना। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, हिम्मत है ना? हिम्मत है? अच्छा है। हिम्मते बच्चे, मद्दे बाप दादा और परिवार। अच्छा है, क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हो। जो भी आए हैं वह मधुवन के श्रृंगार हैं। अच्छा, फिर सेवा का टर्न किसका था? तो बाबा ने कहा सेवा का टर्न बाबा को बताया भोपाल जोन का। अच्छा, बहुत आए हैं, झंडियाँ हिला रहे हैं। अच्छा है, गोल्डन चांस तो मिला है ना। अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त आए हुए हैं इनमें से सभी ने सेवा का जो बल है, फल है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का, वह अनुभव किया। बाबा ने पूछा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का वह अनुभव किया। अभी भले हाँ के लिए झंडी हिलाओ जिसने किया हो। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, यह सदा रहेगा। बाबा ने बच्चों से पूछा कि ये जो अनुभव किया वो सदा रहेगा या थोड़ा समय रहेगा? जो दिल से प्रॉमिस करता है, देखा देखी हाथ नहीं उठाना। जो दिल से समझता है कि मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूँगा, विघ्न विनाशक बनूँगा, वह झंडी हिलाओ भले। अच्छा, देखो आज टीवी में आ रहे हो, फिर यह टीवी का फोटो भेजेंगे। अच्छा, यह चांस जो रखा है वह बहुत अच्छा है। चांस लेते भी खुशी से हैं और टर्न बाई टर्न सभी को खुली दिल से छुट्टी भी मिल जाती है आने की। बाबा कहते हैं कि चांस लेते भी खुशी से हैं और टर्न बाय टर्न सभी को खुली दिल से छुट्टी भी मिल जाती है आने की। अच्छा है, अभी कमाल क्या करेंगे? बाबा ने कहा अभी कमाल क्या करेंगे? 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। अच्छा, बच्चों ने बाबा से कहा बाबा हम आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे 2008 में। अभी 2007 था, इंड हो गया, तो इसलिए कहा कि हम आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। तो कहा बाबा ने अच्छा है, एक दो को सहयोग देकर इस वायदे को पूरा करना जरूर करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना, दृढ़ता को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जहाँ दृढ़ता होगी वहाँ सफलता है ही है। तो ऐसे है ना, करके दिखाएंगे। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा है, देखो कितनों को चांस मिलता है। आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ का है। आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ का होता है। अच्छा है, देखो साकार बाबा के होते हुए बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। पहला पहला म्यूज़ियम इसने महेंद्र भाई ने तैयार किया था। तो देखो साकार बाप की दुआएं सारे जोन को है। अभी कोई नवीनता करके दिखाएंगे। अभी बहुत समय हो गया है, कोई नई इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण भी अभी पुराना हो गया है। प्रदर्शनियाँ, मेला, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन यह सब हो गए हैं। अभी कोई नई बात निकालो। शॉर्ट और स्वीट, कम खर्च और ज़्यादा सेवा। बाबा ने कहा खर्चा कम हो और सेवा ज़्यादा हो। राय बहादुर हो ना, तो राय बहादुर नई राय निकालो। जैसे प्रदर्शनी निकली, फिर मेला निकला, फिर वर्गीकरण निकला,
ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो, देखेंगे कौन निमित्त बनता है। अच्छा है, हिम्मत वाले हैं, इसीलिए बाप दादा हिम्मत रखने वालों को सदा एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे हैं, है ना। बाबा कहते जो बच्चे हिम्मत रखते हैं उनको बाबा एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज में अनुभव में खो जाओ। बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले सदा विजय के तिलकधारी बाप दादा के दिल तख्तधारी डबल ताजधारी विश्व कल्याणकारी सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले परमात्म प्यार में पलने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दिल की दुआएं और नमस्ते। फिर दादियों से बाबा ने मुलाकात की। बच्चे हाजिर हैं तो बाप तो हाजिर है ही, ना बाप बच्चों से दूर हो सकता है न बच्चे बाप से दूर हो सकते हैं। वायदा है, साथ हैं साथ चलेंगे, आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। दादी जानकी जी ने कहा वह भी शिव बाबा भी तो समाया हुआ साथ में है। आपकी यह अनुभूति ठीक है, अभी तो गारंटी है, लेकिन जब राज्य करेंगे तो नहीं आएंगे। अभी तो गारंटी है, लेकिन जब राज्य करेंगे तो नहीं आएंगे। कोई देखने वाला भी तो चाहिए ना। ऊपर मन कैसे लगेगा, ड्रामा में पार्ट है, ब्रह्मा बाप तो साथ है ना। देखो ड्रामा क्या करता है। बाबा कहता है अभी तो साथ हैं, फिर राज्य करेंगे तो बाप नहीं आएंगे, है ना। कि बाबा कहता बाबा का भी तो पार्ट है ना, बाबा भी तो साक्षी हो जाएगा ना। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। बाबा ने क्या कहा कि रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती है। बाबा कहते हैं कि उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती है। अच्छा, फिर आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने अव्यक्ति सारे में आज बोला, चारों ओर हलचल है, व्यक्तियों की प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है, सेकंड में अपने को विदेही अशरीरी व आत्माभिमानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो, 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकते हैं। इसको ही साधना कहा जाता है। साधना अर्थात
जैसे वो प्राणायाम करते हैं ना, तो श्वासों को चढ़ाते हैं, तो एक श्वासों को साध कर क्या करते हैं, वो कई घंटों तक भूखे प्यासे बैठे रहते हैं बस अपनी ध्यान में कि बस हम ब्रह्म में लीन हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं। ऐसे इसी बाब हम बच्चों को कहते हैं तुम्हारा साधना क्या है, हमको यहाँ सांसों को नहीं चढ़ाना, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को अपनी संकल्पों को स्थिर करना है। जितना हम अपनी मन बुद्धि को एक संकल्प में जितना टाइम तक टिका सकें, इतना पुरुषार्थ करना, ये है साधना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे, बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि